दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके भौतिक शास्त्र कक्षा 12 के जो फिजिक्स विषय है उसके परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र देखेंगे और उसके समाधान भी हम करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक शास्त्र विषय में आपका पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है वायु का परावैद्युतांक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम वर्ग / न्यूटन वर्ग मीटर। दूसरा है 1। तीसरा है अनंत। चौथा है 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसका सही उत्तर जो आ जाएगा हमारा 1। पहले का सही उत्तर हमारा आ जाएगा दूसरा 1। ब वाला देखते हैं, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है 1 लंबाई पर, 2 व्यास पर, 3 द्रव्यमान पर और चौथा है पदार्थ पर। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4 पदार्थ पर। स वाला देखते हैं, वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन दिए गए, पहला लूप के तल के लंबवत, दूसरा लूप के तल में त्रिज्यीय, तीसरा लूप के तल में संकेंद्रित, चौथा है लूप के तल में कुछ झुकी हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लूप के तल में संकेंद्रित। तीसरा है लेंज का नियम आधारित है। पहला है आवेश संरक्षण नियम पर, दूसरा संवेग संरक्षण नियम पर, तीसरा द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, चौथा है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो द का सही उत्तर आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम पर, चौथा। ई वाला देखते हैं, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी। पहला है x दिशा, दूसरा y दिशा, तीसरा z दिशा या चौथा कोई भी दिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका z दिशा, विकल्प तीसरा। फ वाला आपका सही विकल्प है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। पहला चाल, दूसरा तरंग दैर्घ्य, तीसरा आवृत्ति, चौथा आयाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा आवृत्ति। रिक्त स्थान देखते हैं। दूसरे प्रश्न पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है फोटान का विराम द्रव्यमान रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसके रिक्त स्थान में 0 आ जाएगा। दूसरा है रीडबर्ग नियतांक R का मान रिक्त स्थान होता है। तो रीडबर्ग नियतांक R का मान 1.03 गुणा 10 की घात 7 m की घात -1 होता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान रिक्त स्थान का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। चौथा देखते हैं, सिलिकॉन परमाणु में वृहत्तम कक्षा में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाने हैं। तो सिलिकॉन परमाणु में वृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने हैं। सही उत्तर हो जाएगा 4। 5
पांचवा है 3UF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता रिक्त स्थान होगी, तो इसका हो जाएगा 1UF। छठा है 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल रिक्त स्थान प्रकृति का होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आकर्षण प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये गलत है, आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है, ये भी हो जाएगा असत्य। चौथा है एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, तो ये भी हो जाएगा पांचवा सत्य। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है विद्युत धारा, विद्युत धारा को मिलाएंगे एम्पियर से, पहले का हो जाएगा स। दूसरा है चालकता, चालकता को मिलाएंगे ओम की घात -1, दूसरे का द हो जाएगा। तीसरा है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को मिलाना है ओम गुणा मीटर, ई से मिलाएंगे तीसरे को। चौथा है विभव बल, इसको मिलाएंगे ब वाले से वोल्ट से। पांचवा है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मिलान करना है वेबर से। छठा है आपका स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व को मिलाना है अ हेनरी से, छठे का हो जाएगा अ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश के जो व्यक्तीकरण है, व्यक्तीकरण के लिए कला समृद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है, दूसरे का हो जाएगा कला समृद्ध स्रोत। तीसरा है किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा वह कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत ध्रुवीकरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। चौथा वाला है आपका सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता है, इसका उत्तर लिखना है सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है जो विद्युत अथवा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। पांचवा है नीले व लाल प्रकाश में से कौन सा रंग प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है, तो जो नीला रंग है, इसका ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा नीला रंग प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है। आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं वीडियो में और आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाली अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में ये आपको सहायता कर सकते हैं। आप इसी तरीके से अन्य अभ्यास प्रश्न पत्र अन्य विषयों के या इसी विषय के और दूसरे सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को
और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।